आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 7 के व्याकरण के पाठ 3 को, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जिन्हें वर्णयाक्षर कहते हैं। इन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। वर्णमाला के 3 वर्णों को पढ़कर चित्रों के नाम लिखिए। कमल, खरगोश, गमला। यदि हम इनके वर्णों को अलग करें या इनका वर्ण विच्छेद करें तो यह बनेगा क प्लस म प्लस ल, ख प्लस र प्लस ग प्लस ओ प्लस श, ग प्लस म प्लस ल प्लस अ। गमला। ये नाम क्या है? चित्र की पहचान है। चित्र का नाम है, वर्णों का समूह है। वर्णों के समूह तो और भी तरह से हो सकते हैं, जैसे मकल, खोरघश, गोरखश, मगाल, लेकिन ये कोई अर्थ नहीं बताते। इनसे हमें किसी वस्तु की याद नहीं आती, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। लेकिन ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई सही अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता। शब्द की विशेषताएं। शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि शब्द कोई ना कोई अर्थ अवश्य प्रकट करते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर विचारों को प्रकट करते हैं। शब्द वाक्यों में एक निश्चित स्थान पर रखे जाते हैं और इसी के अनुसार इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द भेदों में बांटा जा सकता है। शब्द और पद में अंतर, यानी कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों में बंधकर होता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य से अलग ही वह शब्द कहलाता है। लड़का, सुंदर, गुलाब शब्द हैं, पद नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं, अलग हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हैं। किंतु लड़का एक सुंदर गुलाब लिए है, यहाँ पर हमने इन सभी शब्दों को एक वाक्य में प्रयोग किया है, इसलिए अब यह पद कहलाएंगे। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उनके प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जा सकते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और उनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल का अर्थ है एक फूल, इसके टुकड़ों का कोई उचित अर्थ नहीं होगा या इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के टुकड़ों का विभक्ति सहित अर्थ ही उनका अर्थ होता है। जैसे पुष्पहार, पुष्प प्लस हार, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, डाकघर, डाक प्लस घर। पुष्पहार बना है, इसमें पुष्प का अर्थ है फूल तथा हार का अर्थ है माला। इन अर्थों में विभक्ति लगाने पर अर्थ होगा फूलों की माला। पुष्पहार शब्द का अर्थ है। इस प्रकार अन्य शब्द भी होते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, जिनका विशिष्ट अर्थ हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, हिमालय। हिम का अर्थ है बर्फ और आल्य का अर्थ है घर, यानी कि बर्फ का घर। परंतु यहाँ हिमालय का अर्थ बर्फ का घर न होकर एक विशेष पर्वत है, यानी कि यह यौगिक शब्द नहीं है, यह योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि यह एक विशेष अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार जलज, नीलकंठ, दशानन आदि का अर्थ क्रमशः कमल, शिवजी और रावण होगा। जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल का फूल, नीलकंठ यानी नीले कंठ वाले भगवान शिवजी और दशानन यानी 10 आनों 10 मुखों वाला रावण। यहाँ पर ये शब्द रूढ़ अर्थ प्रकट कर रहे हैं, विशेष अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए गए हैं। सबसे पहले है तत्सम शब्द।
वे संस्कृत शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि अपने उसी रूप में तत्सम से संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे विद्या, मयूर, कर्ण आदि। तद्भव शब्द, हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य से सूरज, कपाट से किवाड़, ये शब्द बिगड़कर बने हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। कर्म, काम, हस्त, हाथ, प्रिय, प्यारा, घट, घड़ा, गौ, गाय, क्षेत्र, खेत, ग्राम, गांव, कूप, कुआं, शत, सौ, गृह, घर, दुग्ध, दूध, आम्र, आम, चंद्र, चांद, सप्त, सात। देशज शब्द, देशज शब्द ना तो संस्कृत से और ना किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, वरन उन्हें आवश्यकता अनुसार बना लिया गया है। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, लड़का, थैला, खिलाड़ी आदि। विदेशज शब्द, हिंदी में बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रचलित हो गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे साइकिल, रेडियो, स्टेशन, फ़कीर, किताब आदि। संकर शब्द, हिंदी के जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने हों, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है, जैसे रेलगाड़ी में रेल प्लस गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। ऐसे ही डाक खाना में डाक हिंदी शब्द है और खाना फारसी, क्योंकि ये शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, बाजार। और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, बाजार, बाजार। वानी, वोटी और बाजार निरर्थक शब्द हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। जो शब्द वाक्य में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की आदि। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी, जिन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ आदि। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी और अविकारी शब्दों के भागों का वर्णन आगे किया जाएगा। अब हम करेंगे इस पाठ की अभ्यास को और प्रश्न उत्तरों को।